लेकिन हर बार अनशन छोड़ते समय किसी मंत्री के हाथ से मैं अनशन नहीं छोड़ा। चारित्रशील लोगों के हाथ से अनशन छोड़ा। कई बार मैं मेरी माँ के हाथ से अनशन छोड़ा। राइट टू इंफॉर्मेशन का आत्मा निकालने का मनमोहन सिंह सरकार ने जो कोशिश की, तब संत ज्ञानेश्वर के समाधि के आनंदी में मैं बैठ गया और पूरा देश खड़ा हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, उसका आत्मा निकालने का कोशिश किया है सरकार ने। क्यों? कई अधिकारी मंत्री उनके पास गए, ये कानून में बदलाव लाओ। क्यों? खाना बंद हो गया ना, बोलो बदलाव लाओ। और मनमोहन सिंह सरकार ने निर्णय लिया बदलाव लाने के लिए। इसलिए मैं संत ज्ञानेश्वर के आनंद में अनशन के लिए बैठ गया। पूरा देश जग गया और मनमोहन सरकार ने कर सकता हूँ। आज के हमारे पृथ्वीराज चौहान है, उनको भेज दिया आनंदी। ये हम अपने निर्णय को पीछे देते हैं, हम बदलाव नहीं करेंगे, आप अनशन छोड़ो। उस टाइम पर भी मैं अनशन छोड़ा। इसके आशय संत ज्ञानेश्वर के समाधि मंदिर में जो लेडी झाड़ू लगाती है, उसका चारित्र साफ था। उस हमारे बहन के हाथ से मैं अनशन छोड़ा, जो साफ सफाई करनी है। आज भी अनशन छोड़ने जा रहे हम। जिनके हाथ साफ है, उनके हाथ से मैं अनशन छोड़ने जा रहा हूं। हाथ स्वच्छ होने चाहिए, किसी के हाथ से अनशन नहीं छोड़ा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय नितेश सिंह साहब यहाँ अनशन छुड़वाने के लिए आए। बाहर हाथ डेटल से अपने वाश कर लेना। क्यों? मैं भी फौज में रहा, साहब भी फौज में रहे, लड़ते रहे। मेरे सर पर निशान है पाकिस्तान का, गोली का निशान है। 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई लड़ी। जनरल साहब भी कई लड़ाई में हिस्सा लिया। अभी वो लड़ाई तो लड़ी हम दुश्मन से, हमारे घर में छुपे हुए दुश्मन, इनके साथ ये लड़ाई जारी है। लड़ रहा हूं 1975 में मैं रिटर्न आ गया। आज 35 साल हो गए, ये लड़ाई जारी है और वो तब तक जारी रहेगी, शरीर में प्राण है तब तक जारी रहेगी। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई लड़ते ये लड़ाई लड़ने के कारण महाराष्ट्र के 6 कैबिनेट भ्रष्ट मंत्री घर चले गए। 400 से ज्यादा भ्रष्ट ऑफिसर घर चले गए और भी कितने जाएंगे पता नहीं। लेकिन मंत्री और ऑफिसर घर भेजकर काम नहीं चलेगा। सिस्टम बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई अरविंद जी ने आपको बताया व्यवस्था परिवर्तन के पास। वो बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। मैं कल भी आपको बताया था, मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन
देश की जनता के लिए पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया, क्योंकि वीके सिंह साहब और इन जैसे ज्येष्ठ लोगों ने अंकल अपील किया और मुझे बड़ा वो अच्छा लगा कि ये सब वरिष्ठ लोग कह रहे तो ये पर्याय देना पड़ेगा। इसके कारण हम लोग ये अनशन छोड़ने का निर्णय ले लिया। अभी मैं ये तय किया, कल मैं बताया आपको, अनशन में रुका के आप अरविंद जी से भी सुना। अभी विकल्प देने के लिए पूरे देश में मैं घूमते रहूंगा। 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल, 1.5 साल तक घूमते रहूंगा, जगाऊंगा लोगों को, पूरी जनता को जगाऊंगा। और जनता अगर जग गई तो मुझे विश्वास है कि जरूर जनता विकल्प के बारे में सोचेगी और एक गद्दार लोगों को घर भेज देगी, होगा। अरे कहां तक सहन करना? 1.5 साल हो गया, क्या मांग रहे हम? इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाओ, यही हमारी मांग है। अपने लिए क्या मांग रहे? हम अपने लिए क्या मांग रहे? सिर्फ इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करना, क्योंकि आज ये भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार से विकास काम में रुकावट आ गई, उसको पहले खत्म करो। इसलिए लोकपाल, हमें पूरा विश्वास है अगर लोकपाल आ गया, जन लोकपाल, 100% नहीं लेकिन 60%, 65% भ्रष्टाचार को रोक लगेगा, और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। उसका कोई भी काम दफ्तर का ठुकरा नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग क्या थी? यही तो मांग है, भ्रष्टाचार को खत्म करो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, जनता के हाथ में सत्ता दे दो, क्योंकि जनता मालिक है इस देश की। 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन जनता मालिक हो गई इस देश की। मालिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, सेवक के हाथ में नहीं। आप सब सेवक है, मालिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। हमारी मांग यही तो है, और क्या मांग रहे हैं? और ये नाजायज नहीं है, लेकिन ये लोग करने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं। बार बार धोखाधड़ी करते हैं। ये हमारे से नहीं, जनता से धोखाधड़ी करते हैं। अन्ना हजारे क्या मांग रहे हैं? मंदिर में रहने वाला फकीर है, सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट है, बाकी कुछ नहीं। क्या मांग रहे हैं? समाज के लिए, देश में, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब हमारे ऊपर हमला हो गया, मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया, यहाँ एक टुकड़ा लग गया। उसी टाइम मैं सोचा मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हुआ, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है, ये नया जन्म है। ये जन्म समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। इसलिए तो खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए शादी नहीं। क्यों? मैं ये तय किया, जब तक जीना समाज और देश के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के लिए मरना, ये मैं तय किया। इसके कारण लड़ रहा हूं। क्या हमारा स्वार्थ है? अरे करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। गांव में घर है, 35 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। अभी मैं शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा परिवार करना था, कोई छोटा ना करते हुए ये बड़ा परिवार हो गया, परिवार बड़ा हो गया। और उसका आनंद कितना है बड़े परिवार को, मैं अनुभव करता हूँ। छोटे परिवार से बड़े परिवार में जो आनंद है ना, वो आनंद को कोई सीमा नहीं। अब देखो ना, 75 साल की उम्र हो गई, इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, आनंद में डूबे रहता हूँ। India's #1 news app.
just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.